यूएन के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को किया संबोधित, कहा हम विकास के लिए कर रहे हैं काम, भारत हर क्षेत्र में बढ़ रहा है आगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलओसी की सुरक्षा स्थिति की कर रहे हैं समीक्षा, सीडीएस विपिन रावत, आर्मी चीफ एमएम नरवणे, एलजी जीसी मुर्मू और डीजीपी दिलबाग सिंह हैं मौजूद। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एसओजी की टीम को मानेसर के होटल में जाने की मिली इजाजत, हरियाणा पुलिस ने रोक रखा था एसओजी की टीम को। ऑडियो क्लिप मामले में कांग्रेस विधायकों से होनी है पूछताछ। मथुरा में नगर निगम बोर्ड की बैठक में हुआ हंगामा, महिला पार्षद ने नगर आयुक्त को मारी चप्पल, इलाके में विकास न कराना और फोन न उठाने का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में दी। यूएन का अस्थायी सदस्य बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन है। संयुक्त राष्ट्र के अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको भोजन के लिए हम खाद्य सुरक्षा लेकर आए। हमारे खाद्य सुरक्षा योजना से 830 मिलियन नागरिकों को लाभ मिला है। पीएम आवास योजना के जरिए 2022 तक हर भारतीय के सिर के ऊपर अपनी छत होगी, तब भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई है, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में प्रेस वार्ता कर नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते कुंभ मेले के काम प्रभावित हुए हैं। हरिद्वार में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे। लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण थोड़ा गति धीमी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलने जाएंगे और उनसे मांग करेंगे थोड़ा गति को बढ़ाया जाए। यदि इस से कोरोना की बीमारी बढ़ती जाएगी तो परिस्थिति क्या फिर वही होगा कि जो हमारा देवता है और अखाड़े के जो महात्मा हैं, कम संख्या में जा कर के बिना बैंड बाजा के या शुभ के लिए किसी जो हमारी प्राकृतिक ध्वनि है उसके द्वारा हम लोग ले जा करके अपने देवता को स्नान करके मेला को समाप्ति करेंगे। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों में हो रहे इजाफे को लेकर शासन प्रशासन जहां गंभीर है, तो उधम सिंह नगर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने भारत नेपाल सीमा के अधिकारियों की बैठक कर उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर सतर्कता बरतने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीमा पर 11 चौकियां तैनात हैं, जिनसे दिन प्रतिदिन लोगों की आवाजाही रहती है। इसको लेकर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मेडिकल परीक्षण किया जाना है। लगातार सीमा पर नजर बनाई जा रही है। सघन चेकिंग अभियान जारी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर, बाजपुर और मुरादाबाद में बनाए जा रहे फ्लाईओवर मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माणकर्ता दीपक बिल्डर्स लुधियाना को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के जवाब दाखिल कर निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी दीपक बाली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि काशीपुर, बाजपुर और मुरादाबाद में बन रहे फ्लाईओवर, जिसका ठेका 2017 में दीपक बिल्डर्स लुधियाना को दिया गया था, जिन्हें 2019 में पूरा होना था, निर्माणकर्ता द्वारा 2 बार अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग के बावजूद अभी तक फ्लाईओवर नहीं बन पाए हैं। फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जो ये अपना हाईवे बन रहा है, जो काशीपुर और बाजपुर और मुरादाबाद और रामपुर, इन सबको कवर करेगा ये ब्रिज फ्लाईओवर। तो ये मामला था और चूँकि इसका 2017 में वर्क मिला था और 2019 इसकी एंडिंग डेट थी, लेकिन बिल्डर्स द्वारा ये काम पूरा नहीं हुआ और कोर्ट के थ्रू 2 बार का एक्सटेंशन भी मिला 2020 में, तब भी ये काम पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए ये याचिका डाली गई थी
कि ये क्या है मामला। तो कोर्ट ने 24 तारीख की डेट दी है और सरकार को क्या बोलते हैं काउंटर का टाइम दिया है और प्राइवेट बिल्डर जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 उसको इश्यू नोटिस जारी की है। कोटा जिले के रामगंज मंडी शहर में पहला कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोटा से आई चिकित्सा विभाग की टीम ने पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए 114 लोगों के सैंपल लिए। साथ ही चिकित्सा विभाग के पास हाईकोर्ट का आदेश था कि शहर में न्यायालय में भी सैंपल लेकर जांच करें, जिसमें रामगंज मंडी न्यायालय में वकील कर्मचारियों के 73 रैंडम सैंपल भी कोटा की टीम ने दिए। महिला पॉजिटिव आई थी जो डायलिसिस पे चल रही थी, उसके कल हमें सूचना मिली कि वो पॉजिटिव है, तो हमने कल घर घर सर्वे करवा के स्क्रीनिंग करी और कॉन्टैक्ट पर्सन और उनके घर के मेंबर्स उनके स्क्रीनिंग करी और तुरंत हमें आगे हेडक्वार्टर कोटा में इन्फॉर्म करा कि हमारे इसके लिए टीम भेजी जाए ताकि हम इनकी सैंपलिंग की जाए। और इधर हमने SHO साहब को, SDM साहब को इन्फॉर्म कर दिया था कि वहाँ वो बैरिकेड्स लगाए जाए और जीरो मोबिलिटी की जाए उस एरिया में। और आज फिर बाद में सुबह जो सैंपल के लिए कोटा से टीम आई, उसने करीबन 114 सैंपल दिए। टोंक के निवाई में राजपूत संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल आनंदपाल एनकाउंटर मामले में CBI की ओर से राजपूत समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमों को लेकर विरोध जताया जा रहा है। इसको लेकर राजपूत समाज ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। आनंदपाल का जो मर्डर हुआ है, वैसे तो पुलिस अपने हिसाब से एनकाउंटर बता रही है, हम कह रहे हैं मर्डर हुआ था। उसकी जांच बिठाई गई थी CBI से, लेकिन CBI ने उसका पूरा ही उल्टा कर दिया। जिस मकसद से जांच बिठाई गई थी कि इसका मर्डर हुआ कि एनकाउंटर, CBI ने उस तथ्य को छोड़ के तथ्य ये लाया गया कि इस प्रकरण को किसने उठाया, भीड़ को किसने उकसाया, जबकि ये प्रकरण था ही नहीं। हर आदमी लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, कोई अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलने का अधिकार है, लेकिन उस आवाज़ दबाने के लिए राजपूत समाज के जितने भी नेताओं को इसमें मुलजिम बना दिया गया, उसके खिलाफ हम सरकार से, केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये जो जितने भी हमारे राजपूत नेताओं को मुलजिम बनाया गया, उनका नाम इनसे हटाया जाए। इस प्रकरण को मुलजिम का हमारे को मुलजिम से अलग करके प्रकरण को ख़त्म किया जाए और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अजमेर के पुष्कर में 24 घंटे में 10 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यहां गना हेड़ा के 52 वर्षीय कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए 42 लोगों की सैंपल की जांच रिपोर्ट में एक साथ 9 लोग पॉजिटिव आए, तो नायकों की ढाणी से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक साथ 10 लोगों के पॉजिटिव आने से स्थानीय प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई। आज टोटल 10 जने पॉजिटिव आए मेरे क्षेत्र में, जिसमें 9 जने गनायड़ा में और 1 जना चावंडिया ग्राम में पॉजिटिव आया है। तो चिकित्सा प्रशासन क्या कर रहा है इसके लिए? चिकित्सा प्रशासन इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है और साथ में जो बचे हुए लोग हैं उनकी सैंपलिंग जल्द से जल्द करवाएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। खबर बारां जिले के मांगरोल उपखंड क्षेत्र से है, जहां गुरुवार की शाम को सरकारी आवास पर मृत मिली महिला आयुष चिकित्सक का शव पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार दोपहर को परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल आयुष महिला चिकित्सक की मौत का कारण स्वास्थ्य खराब होना माना जा रहा है। पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी SDM को सौंपी गई है। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा ऑडियो वायरल होने के बाद कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। कांग्रेस नेता विपिन बरथुनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता कोटा के नयापुर चौराहे से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त संबंधी बातचीत हो रही है।
कोरोना काल में जिन स्टाफ नर्सों को कोरोना योद्धा कहा गया, जिन स्टाफ नर्सों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात काम किया, जिन नर्सों को कभी सम्मानित किया गया था, आज वही स्टाफ नर्स वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर पिछले 5 दिन से धरने पर बैठी हैं। पानीपत के सनौली रोड स्थित हैदराबादी अस्पताल में स्टाफ नर्स पिछले 5 दिन से धरने पर हैं, लेकिन स्टाफ नर्सों के मुताबिक उनकी मांगों पर विचार करने के बजाय डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की ओर से उन्हें हर रोज नई नई धमकियां दी जा रही हैं। हमारी मांग ये है मैनेजमेंट से, जो हमारी पिछला एग्रीमेंट रुका हुआ है और जो अब लगना है वो हमारे को दिया जाए, और कोई हमारी जो ज़्यादा डिमांड नहीं है। और जो हमारे स्टाफ भाई हैं 10 जने, उनको नोटिस दिया गया, वह भी नोटिस कैंसिल कर दिया जाए। बस यही हमारी मांग है। ऐसा है जी, हमने 4 साल से मांग कर रखी है कि इन्होंने हमारा इंक्रीमेंट रोक रखा है। जो पहले वाले बाबूजी थे हमें 20% तक देते थे, 15,000 तक। 15,000 के बाद 10%, 20,000 की सैलरी वाले 5%। ये भी इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था ये सिस्टम, इसलिए 3 साल से केस भी डाल रखा हमने, लेकिन वो बाहर नहीं आया। ठीक है, अब मजबूर होकर स्टाफ अपने मांगने गया तो उन्होंने सब स्टाफों को नोटिस दे के बाहर निकाल दिया। मैं सब लॉकडाउन से पहले ही गया था बाहर, मैं बाहर फंस गया था। तो ये हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो बाहर फंसे हुए हैं उनको सैलरी दी जाएगी। चलो मेरी सैलरी पूरी नहीं मिली तो मेरे को 50% तो देना चाहिए, वो भी नहीं दिया। मेरी बात हुई थी मैनेजमेंट के बंदों से, वो कहते हैं आप छुट्टी पे गए हुए थे, बट मैं छुट्टी पे था 20 मार्च से लेके 26 मार्च तक। तो उसके बाद तो लॉकडाउन लग ही गया था 23 तारीख को। उसके बाद वहाँ से आना मेरा पॉसिबल नहीं था, तो कैसे मैं आता। तो सैलरी के लिए साफ मना कर दिया गया मेरे को। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। सोनीपत के गन्नौर मानदेय के कागजात पर हस्ताक्षर को लेकर नगरपालिका के कार्यवाहक चेयरमैन और अस्थायी सफाई कर्मचारी आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर अभद्र व्यवहार करने के साथ ही धमकी देने का आरोप लगाया। नगरपालिका के अस्थायी सफाई कर्मचारी सुनील कुमार का कहना है कि पिछले कई महीने से उसे मानदेय नहीं मिल रहा है। नगरपालिका प्रशासन ने मानदेय को लेकर रिपोर्ट तैयार कर दी थी और वेतन में देरी होने का कारण पूछा था। कार्यवाहक चेयरमैन सुनील लंबू के हस्ताक्षर होने थे, जिसके बाद ही उसे रुका हुआ मानदेय मिल सकता है। जी, मैं अपनी नगर पालिका में गया था अपनी सैलरी के लिए। मेरी 8 महीने की 11वें महीने से मेरी सैलरी पेंडिंग है, जो कि सुनील लंबू का वो एक चेयरमैन है नगर पालिका से, जो कि मैं उसके पास बार बार जाता हूँ, मेरे को सैलरी के लिए मना कर देता है, नहीं मेरी उस पर सैलरी पे साइन करता। और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, अकाउंटेंट साहब हैं और अपने हमारे सफाई निरीक्षक है, उन्होंने सभी ने मेरी फाइल पुटअप कर रखी है उसके चेयरमैन के लिए जी। और चेयरमैन साहब से मैंने आज बोलिया, रिक्वेस्ट करी, सर मेरी सैलरी निकाल दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी सैलरी ले लूँगा। उसने मेरी फाइल मेरे सर पर मारी और मेरे को गाली गलोचा दी। सफाई कर्मचारी नगर पालिका का है जो ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है। वो मेरे पास अपनी सफाई का, जो हम यहाँ सफाई कर्मचारी है उसका वेतन लेने आया। वो नगर पालिका का कर्मचारी है, अस्थायी सफाई कर्मचारी, और वो 2-2.5 वर्ष से लगातार तहसील कार्यालय गन्नौर में काम कर रहा है। और हाजिरी का उन्होंने 3-4 महीने से या 5-7 महीने से बनाया। मैं तो खैर यहाँ 3-4 महीने से आया हूँ। और जब मैंने उनको कहा भाई हाजिरी आप यहाँ फाइल रख जाओ, मैं अपने आप पढ़ के साइन करूँगा। पहली बात तो फाइल उनको लेने का कोई अधिकार नहीं है, वो या तो हमारे सेक्रेटरी साहब साइन कराएंगे या अकाउंटेंट साहब साइन कराएंगे। वो फाइल पता नहीं कहाँ से लिए घूम रहे हैं, इसका किसी को अता पता भी नहीं है। और जब मैंने इनकी मेल इस बाबत मैंने डीसी साहब सोनीपत को भेज दिया कि हमारा सफाई कर्मचारी नगर पालिका गन्नौर है, इसकी हाजिरी लगनी चाहिए, ये यहाँ गन्नौर में लगनी चाहिए नगर पालिका में, और हाजिरी लगती है इसकी तहसील कार्यालय गन्नौर में, जिसकी हाजिरी तहसीलदार साहब गन्नौर द्वारा लगाई जाती। अम्बाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने नवनिर्मित अम्बाला साहा 4 लेन का जायजा लिया, साथ ही 4 लेन पर बन रहे मुख्य पॉइंट का भी निरीक्षण किया और टांगरी पुल के पास पाइपलाइन को भी जांचा और अधिकारियों को जल्द 4 लेन पूरी करने के निर्देश दिए। अम्बाला साहा सड़क बन रही है, इसको मैं देखना चाहता था। इसके सारे पॉइंट्स देखे हैं,
जो बन गए हैं, जहाँ पर दिक्कत आ सकती है, ऐसे ही ये टांगरी का पॉइंट है। इसको इसलिए भी देखना ज़रूरी था कि बरसात में यहाँ पर कहीं पानी ना रुके। यहाँ पर पुल बन रहा है, इन्होंने 28 मीटर गहरे यहाँ पर पाइल्स डाले हैं, फिर इसके ऊपर एक पुल का निर्माण करेंगे। बरसात के बाद लगभग 70 के करीब छोटी बड़ी पुलियाँ इन्होंने बनाई हैं, साहे तक, और 4-5 और पुल भी बनाए हैं। और सड़क का काम चल रहा है, काफ़ी जगह पर काम पूरा हो चुका है, बाकी जगह पर ही किया गया। राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने फोन टेपिंग कांड की जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने इस सारे घटनाक्रम की बारीकियों की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस विभाग की स्वीकृति के बिना किसी का फोन टेप नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि इसके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और बिना गृह विभाग की स्वीकृति के किसी का फोन टेप नहीं हो सकता है। इसके लिए अधिकृत रूप से फाइल चलाकर और स्वीकृति के बाद फोन टेप किए जा सकते हैं और वो अधिकृत टेपिंग होता है। और केवल स्वार्थ पे चोट पड़ती सब इस बात को करते। गजेंद्र सिंह जी के बारे में पहली बात मैं आपको कहता हूं, कोई भी आप में से कोई भी मेरा वीडियो क्लिक कर दे और आप मेरे खिलाफ केस दर्ज करा दे, संभव है? अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट की परमिशन के आधार पर कोई टेपिंग नहीं हो सकता, बिना होम डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति के किसी भी व्यक्ति का फोन टेपिंग नहीं हो सकता। उसके लिए अधिकृत रूप से फाइल चला करके परमिशन लेने के बाद फिर टेपिंग होता है, वो अधिकृत टेपिंग होता है। हमारी एसीबी भी जो टेपिंग करती है ना, उसके बारे में भी पहले स्वीकृति लेने के बाद आगे का काम बढ़ाती है, उसका अपना एक प्रोसीजर है। ऐसे तो रास्ते चलता कोई भी आदमी किसी के साथ में कुछ भी बात करे। और आपका जो आज का जो ये मीडिया जिस ढंग से चलता है ना, मुझे किसी लड़की के साथ जोड़ करके हंसती हुई दिखा, कहते सर गुलाब जी का चरित्र तो ऐसा है, क्या ये सही है? इस तरह का टेपिंग का कोई अधिकार है? और किस अधिकार से आपने ये टेपिंग किया और जिसके बारे में गजेंद्र सिंह जी को जोड़ने का प्रयास किया? आप में से कोई मुझे फंसाने के लिए कोई मोहनलाल मेरा कोई पुराना परिचित हो उसको खड़ा कर दे और उसे कहे तुम ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, मैं तुम्हारी अभी गुलाब जी से बात करा देता हूँ, जुड़ क्या मैं? ये कोई सत्यता नहीं है। इस हल्केपन से अगर राजनीति चलेगी ना तो ये देश का दुर्भाग्य। बीजेपी टेलीफोन टेप कांड को लेकर बीजेपी पार्टी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का? राजस्थान में गृह मंत्री मुख्यमंत्री हैं, एसओजी उनके अधिकार में है, एफआईआर दर्ज करने वाला कोई नहीं है। ये तो वो बात होगी जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी, एसओजी उनकी, कंप्लेंट करने वाला कोई नहीं। कोई निजी व्यक्ति एफआईआर को देखो, पुलिस का अधिकारी कंप्लेंट कर रहा है। एक सोशल मीडिया पर जारी किए हुए एक ऑडियो रिकॉर्ड के आधार पर कर रहा है। इस प्रकार का मैंने कभी देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, उन्होंने एडमिसिबल एविडेंस के रूप में भी इस ऑडियो को कभी माना नहीं है। मैं समझता हूँ अच्छा रहता। राजस्थान में टिड्डी का लगातार हमला हो रहा है। पिछले 1 महीने से कोरोना के मरीज जिनके बारे में अध्यक्ष जी ने कहा 27,000 के आंकड़ों को पार कर रहे हैं, मरने वाले 500 साढ़े 500 के आंकड़ों को छू रहे हैं, इनके बारे में चिंता करते। दुर्भाग्य है राजस्थान के 7 करोड़ लोगों का। उनकी 0.5% से चुनी हुई सरकार आज न केवल लड़खड़ा के मृत्यु शैया पर है, बल्कि बिना सरकार के आज राजस्थान के अंदर पिछले कई महीनों से शासन चल रहा है। आपस के टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस और उसका दोष गजेंद्र सिंह जी जैसे लोगों पर लगाना और एक ऑडियो के माध्यम से ये कहना कि वो है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। हम इसका कानून विज्ञों से भी बात करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक सब जगह हम इस बात को, अगर सरकार किसी प्रकार का इस आपराधिक कृत्य करती है तो हम उसका पुरजोर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे।
जयपुर की शिप्रा पथ थाना पुलिस ने अफगानी नागरिक बनकर 1 करोड़ रुपए की जवाहरात की ठगी करने के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 1 करोड़ रुपए के जवाहरात भी बरामद किए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा और पायलट के ट्वीट पर भी कटाक्ष किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है कि राजस्थान कांग्रेस सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र और मिलीभगत की पोल खुल गई है। हरियाणा पुलिस विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच रोकने के लिए घेराबंदी कर खड़ी हो गई है। कांग्रेस विधायकों को भाजपाई समर्थन का क्या राज है? सत्य न परेशान होगा न पराजित। बता दें कि सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष पद से बर्खास्त हुए हैं। तब पायलट ने ट्वीट किया था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब सुरजेवाला ने लिखा है सत्य न परेशान होगा न पराजित। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।